अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरीके की बहुत सारी वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए जो हेल्पफुल होगी तो वो समय समय पे हम लाते रहेंगे। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपने यार दोस्त को, आप अपने मित्रों को इसको शेयर भी कर दीजिए। तो चलते हैं बिना किसी देरी के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल स्क्रीन पर लगा हुआ है। कह रहा सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है, अथवा यानी कि क्वेश्चन सेम है, बस इसकी भाषा के लिए चेंज है। अथवा गांधी जी के सत्याग्रह का अर्थ बताइए। तो कुल मिला के सारा सवाल जो टिका हुआ है ये सत्याग्रह पर ही टिका हुआ है। तो हम लोग समझते हैं कि सत्याग्रह है क्या। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे। ठीक, और प्रश्नोत्तर नंबर डालने के बाद देखिए क्वेश्चन को लिखने की कला होनी चाहिए। आपको क्वेश्चन कम आए या पूरी तरीके से याद ना आए, फिर भी आप क्वेश्चन को अगर इसकी शुरुआत, इसका प्रारंभ आप बेहतरीन करते हैं तो जानते हैं एग्जामिनर पूरी कॉपी नहीं चेक करता। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, एग्जामिनर पूरी कॉपी कभी नहीं पढ़ के चेक करता। एग्जामिनर ये देखता है कि आप हेडिंग कैसे डाले हैं, हेडिंग कहाँ से डाले हैं और लिखना कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें कामा पूर्ण विराम लगा है कि नहीं लगा है, जो हाईलाइट पॉइंट है उसको आप हाईलाइट किए हैं कि नहीं सिंगल इन्वर्टेड कामा में, यही सारी चीज़ें देखता है। उसके बाद देखने के बाद वो अपने मन माफिक आपको नंबर देने के लिए मजबूर हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए प्रश्नोत्तर नंबर पहले डालेंगे। और प्रश्नोत्तर नंबर डालने के बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें कह रहा है सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है, या गांधी जी के सत्याग्रह का अर्थ। तो इसमें सत्याग्रह का विचार पूछ रहा है, इसमें सत्याग्रह का अर्थ, तो दोनों का मतलब सेम है। तो हमको एक चीज़ समझ में आ गई कि इसमें बताना क्या है, सत्याग्रह का अर्थ। तो जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ हमने प्रश्नोत्तर नंबर डाला है और नीचे वाले पैराग्राफ से हमने लिखना स्टार्ट किया है। और आप देख रहे हैं कि इसको डबल इन्वर्टेड कामा में हमने बंद भी किया है। इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। कह रहा है सत्याग्रह का अर्थ। तो यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे सत्याग्रह का अर्थ, सत्याग्रह का अर्थ बिना किसी हिंसा के, हिंसा मतलब लड़ाई झगड़ा मार पीट के, तो सत्याग्रह का अर्थ बिना किसी हिंसा के सत्य की मार्ग पर चलने के लिए आग्रह करना ही सत्याग्रह कहलाता है। तो कोई आज के बाद पूछे या एग्जाम में लिखने के लिए आ जाए कि सत्याग्रह का अर्थ क्या है, तो सत्याग्रह का अर्थ बिना किसी हिंसा के सत्य की मार्ग पर चलने के लिए आग्रह करना ही सत्याग्रह कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए हमने हाईलाइट भी कर दिया है। तो यहाँ तक इसको हमने लिख के सत्याग्रह की परिभाषा और इसको हाईलाइट करके डबल इन्वर्टेड कामा में हमने बंद कर दिया है। ठीक है, ये तो सत्याग्रह का की परिभाषा हमने बता दी। अब और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए सत्याग्रह का प्रयोग किसने किया, कहाँ किया गया, ये सारी बातें आपको लिखनी है। तो जैसा कि हमने लिखा है कि महात्मा गांधी जी के द्वारा पहली बार, महात्मा गांधी जी के द्वारा पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग सन 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों के विरुद्ध, किसके विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया था। इस प्रकार उन्होंने पहली बार सत्य अहिंसा के रास्ते पर चलकर अंग्रेजों के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया और वहां पर नस्ल भेद की समस्या को दूर किया। यानी कि महात्मा गांधी ने पहली बार न केवल दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह अंग्रेजों के विरुद्ध स्टार्ट किया बल्कि स्टार्ट करने के साथ साथ उसमें इन्होंने इस आंदोलन को सफलतापूर्वक इस आंदोलन को पूरा भी किया। तो हमने यहाँ तक चीज़ें देख ली। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन आंसर है और आप इसको रट लीजिए, एकदम तैयार कर लीजिए। और देखिए सत्याग्रह का व्यापक अर्थ यह है कि, यहाँ पे देखिए हमने किस तरीके से डैश लगाया है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। यह है कि आपका उद्देश्य सच्चा हो। ठीक, यानी कि सच्चा उद्देश्य हो,
आपका संघर्ष अन्याय के विरुद्ध हो तो आपको इस आंदोलन के लिए शारीरिक शक्ति या बल का प्रयोग न करना पड़े, यानी कि नहीं करना पड़े, तथा बदले की भावना भी ना हो। बिना बदले की भावना के सत्याग्रही अहिंसा के रास्ते पर चलकर अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। तो ये आप समझिए कि 4 नंबर का जो क्वेश्चन है ये आपका पूरा हो गया। आपको बस ऐसे ही लिखना है, एकदम सिंपल भाषा में आप लिख देंगे, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है रौलट एक्ट क्या है, क्या था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है। रौलट एक्ट क्या था, उसका विरोध कैसे किया गया और क्या परिणाम था। ये क्वेश्चन है, आपके सामने क्वेश्चन दिख भी रहा होगा। तो यहाँ पे जो भी प्रश्नोत्तर नंबर होगा उसको आप डालेंगे। और फिर यहाँ पूछ रहा है रौलट एक्ट क्या था, यानी कि पहले रौलट एक्ट क्या था ये पूछ रहा है, फिर पूछ रहा है उसका विरोध कैसे किया गया और उसका क्या परिणाम था। ठीक है, तो पहले रौलट एक्ट के बारे में पूछ रहा है तो हम पहले रौलट एक्ट के बारे में बताएंगे। देखिए क्वेश्चन जैसा हो उत्तर वैसा ही देना है। ठीक है, तो रौलट एक्ट के बारे में, रौलट एक्ट एक प्रकार का काला कानून था। ठीक, ये हमने आपको एक नहीं दसियों बार समझाया है, एक एक चीज़ को बहुत ही बखूबी से हमने पढ़ाया है। रौलट एक्ट एक प्रकार का काला कानून था। ठीक है, और देखिए इस एक्ट के द्वारा अंग्रेजी सरकार किसी भी राजनीतिक कैदियों को बिना कोई मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में रख सकती थी और उसके विरुद्ध, इसके आगे लिखा है, और उसके विरुद्ध ना कोई वकील, ना कोई अपील और ना कोई दलील का प्रावधान था। अर्थात किसी भी व्यक्ति को केवल संदेह के आधार पर बिना कारण बताए गिरफ्तार किया जा सकता था। आज जो पुलिस गिरफ्तार करती किसी भी व्यक्ति को तो उसको गिरफ्तारी का कारण बताती है, लेकिन उस समय जो गिरफ्तार किया जाता था तो बिना किसी कारण के संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जाता था, और उसको गिरफ्तारी का कारण भी नहीं बताया जाता था। जब गिरफ्तारी का कारण ही नहीं पता होगा तो आप कोई वकील नहीं कर सकते। जब कोई वकील नहीं करेंगे तो आपकी कोई अपील भी नहीं कर सकते। जब वकील ही नहीं होगा तो अपील कौन करेगा, और जब कोई अपील नहीं होगी तो आपकी दलील यानी कि आपकी बातें भी कोई सुनने को तैयार नहीं होगा। तो इसलिए इसको बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का वाला कानून माना गया। इसीलिए महात्मा गांधी ने। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिर से मैं आपके सामने एक नए सेशन में हाजिर हूँ और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है और ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की क्लास है और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसा कि क्वेश्चन आपके सामने दिख भी रहा है कि सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। जैसा कि देखने पे ही आपको लग रहा होगा कि कितने इम्पोर्टेंट सवाल है। तो ये सेशन बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही दमदार होने वाला है। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए ढंग से, ताकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एग्जाम में मिलेगा और तो वहाँ पे करने में कोई समस्या ना आए। तो उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप जो है काला कानून की संज्ञा दी थी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। इस कानून का विरोध 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में किया गया, जिसमें लोगों के द्वारा जगह जगह पर जुलूस निकाला गया, हड़तालें की गई, जिससे अंग्रेजी सरकार नाराज होकर दमन का कार्य प्रारंभ कर दिया। यानी कि अंग्रेज नाराज हो गए और लोगों को मारना पीटना गिरफ्तार करना स्टार्ट कर दिए, दमन का कार्य प्रारंभ कर दी तथा बड़े बड़े नेता को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। इस रौलट एक्ट का यानी कि सर्वाधिक विरोध पंजाब में किया गया और 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था। वहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हुए, पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए और एकत्रित लोगों ने रौलट एक्ट का जमकर विरोध किया। ठीक है, यहाँ पे देखिए जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए और एकत्रित लोगों ने रौलट एक्ट का जमकर विरोध किया। उसी समय पंजाब के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर जनरल ओ डायर के कहने पर जनरल आर डायर के द्वारा अपने सहयोगियों सहित जलियांवाला बाग को घेर लिया गया और आंदोलनकारियों पर अंधाधुंध गोलियां
चलाई गई। इसी घटना को जलियांवाला बाग हत्या कांड घटना कहा गया, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए और बहुत सारे लोग डर के मारे बगल में स्थित कुएं में गिरकर मर गए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 379 लोग मारे गए, जबकि उसमें एक व्यक्ति भारतीय थे, स्वामी श्रद्धानंद। तो स्वामी श्रद्धानंद के अनुसार 1500 लोग मारे गए। तो ये इस सवाल का जवाब आपको मिल गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।